पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। चंदा मामा दूर के। दिए गए चित्र में माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही है, साथ ही वह हाथों से चांद की ओर इशारा कर रही है। माँ ने बोलकर बच्चे को लोरी सुनाई और इशारे से चांद को देखने के लिए कहा। बच्चा माँ की आवाज को सुनने और इशारों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सभी भाषा के अलग अलग प्रयोग हैं, जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा पाते हैं तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं। यानी सुनना, बोलना, कहना, ये सब भाषा में शामिल है। संकेतों के माध्यम से कभी कभी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए संकेतों को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा गया है। जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आइए अन्य उदाहरणों द्वारा समझें। दिए गए चित्र में अध्यापिका कक्षा में बोलकर श्रुत लेख लिखवा रही हैं। बच्चे उन्हें सुनकर और समझकर कॉपी में लिख रहे हैं। अध्यापिका का बोलना और बच्चों का सुनकर लिखना भी भाषा का अंग है। हम लिखकर व बोलकर भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात को बोलकर तथा दूसरों की बात सुनकर समझाते या समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि पहले हम बोलना सीखते हैं। भाषण देना, समाचार सुनना, वाद विवाद करना, गीत गाना, कविता सुनाना, नाटक देखना, टेलीफोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखकर तथा दूसरों की बात पढ़कर समझाते और समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। यह भाषा का स्थायी रूप है। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथ, उपन्यास, पांडुलिपियां आदि लिखित रूप में ही सुरक्षित हैं। यह भी जाने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लिखना, ईमेल भेजना, फोन पर संदेश या एसएमएस भेजना, कविता, संस्मरण, संवाद, निबंध, लेख, कहानी लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल आदि। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है। वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिनके द्वारा विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा के वर्णों, अक्षर को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में जानते हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बांग्ला, तमिल, तमिल। व्याकरण, जिस तरह प्रत्येक काम को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए भी कुछ नियम हैं। उदाहरण के तौर पर दिए गए चित्र में बच्चा अपनी माँ से रोटी मांगते हुए कहता है, माँ, मेरे को रोटी दो। यह वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत है। इस वाक्य के स्थान पर माँ, मुझे रोटी दीजिए शुद्ध वाक्य होगा। कोई वाक्य व शब्द शुद्ध है
या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने व पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषाई नियमों का परिपूर्ण संगठन है। शब्दों की रचना, वाक्यों की शुद्धता, शब्दों के निश्चित स्थान पर होने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। आपने जाना, भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान